हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे चैनल एजी टिप्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा बिजनेस प्लान। डरिए मत, ये कोई ऐसा वैसा बिजनेस प्लान नहीं है कि आपको कस्टमर ढूंढना है, फिर आपको कुछ बाइनरी मेथड से आगे बढ़ना है। एक सिंपली एक छोटा सा बिजनेस प्लान है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आपने मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उसमें से एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एक मशीन के बारे में देखे होंगे। मैं उस मशीन के बारे में ही आज बताऊंगा कि आप उस मशीन की सहायता से कितने अर्न कर सकते हैं। तो मेरे साथ में बने रहिए, मेरे वीडियो को आगे तक देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरे वीडियो से किसी को हेल्प हो सके। दोस्तों, आज मैं जो बिजनेस प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बिजनेस आपको करना है, उसमें पर डे आप एक बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट में पर डे आप मोर देन 2000 रुपीज अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, पर डे 2000 से भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होता है। आपको एक मशीन लेना है, आप इस मशीन की सहायता से, इस मशीन के द्वारा आप बिजनेस करके एक अच्छे खासे इनकम अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आगे तक मेरे वीडियो देखते रहिए। तो आप देख रहे हैं मेरे जो बिजनेस प्लान है, मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था जिसका नाम था छोटा मंकी। उसी छोटे मंकी का डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये मशीन कितने प्राइस में आता है, इसे कौन सा फ्यूल कंजप्शन करता है, इसका फिक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह क्या होता है, और आप इस मशीन की सहायता से पर डे में कितना अर्न कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो बोला है आपको, ये मशीन से आप पर डे में 2300 तक अर्न कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आपके कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने देर वर्क करते हैं और कितना अर्न कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस मशीन के डिटेल्स में बताते हैं। ये एक एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीन है। जी हाँ, आपने मेरे वीडियो, बहुत सारे वीडियो देखा है। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली मेरे यूट्यूब पर दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। तो ये एक एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीन है। ये मशीन से क्या होता है, ये मशीन से सुपारी तोड़ने का काम आता है। आप लोगों को पता ही है सुपारी पेड़ कैसा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मशीन है, और ये सुपारी पेड़ है, बहुत लंबे होते हैं सुपारी पेड़। इस पे मोटर की सहायता से ये मशीन को हम चढ़ाया, मोटर की सहायता से ये मशीन को चढ़ाया जाता है और सुपारी को तोड़ा जाता है। तो ये मशीन की कॉस्ट क्या आती है? जी हाँ, ये मशीन की कॉस्ट आती है आपका एक नियर अबाउट 70,000 के आसपास। 70,000 से भी कम आता है, तो आप मानकर चल सकते हैं 70,000 के आसपास आती है। जी हाँ, आप अगर एक छोटा सा कोई गाड़ी लेते हैं, कार्गो गाड़ी लेते हैं, जिसका कॉस्ट आ जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट आ जाता है मोर देन आपका 4 लाख, और आप उससे कितना अर्न कर सकते हैं? हार्डली पर डे आपका 1,500 अर्न कर सकते हैं। लेकिन आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप पर डे 2,300 से भी ज्यादा का इनकम कर सकते हैं। ये मशीन क्या से चलती है? ये मशीन पेट्रोल से चलती है। जी हाँ, ये मशीन को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो आपको एक हम टेबल की सहायता से जो बताया है कि आप पर डे 2,300 से भी ज़्यादा कैसे अर्न कर सकते हैं, तो आपको हम एक मशीन, एक टेबल की सहायता से बताएंगे कि आप 2,300 से ज़्यादा पर डे कैसे अर्न कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए, मैंने एक छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर बनाया है। इसमें सबसे पहला मैंने एक साइड में इनकम बनाया है। यहाँ पर देखिए, एक साइड में मैंने इनकम बनाया है और दूसरी साइड में एक्सपेंडिचर बनाया है। तो यहाँ पर मैंने इनकम का साइड बनाया है। यहाँ पर देखिए, पर आवर एक हम मानकर चलते हैं, ये मशीन पर आवर में 50 ट्री 50 पेड़ पर चढ़ सकते हैं। जी हाँ, ये हम मानकर चलते हैं कि ये हर घंटा में 50 पेड़ का सुपारी तोड़ सकता है। आप मेरे ये वीडियो से पता कर सकते हैं कि 1 मिनट में
एक पेड़ में चढ़ने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। तो हम लोग 1 घंटा में 60 पेड़ से भी ज़्यादा का सुपारी तोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम इसे मान कर चलते हैं कि हम 60 नहीं 50 पेड़ का सुपारी तोड़ते हैं। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि एक पेड़ में चढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है और एक पेड़ से 2 गोद भी तोड़ते हैं। जी हाँ, अगर आप एक पेड़ से 2 गोद तोड़ेंगे तो आपका डबल काउंटिंग होगा, आपका डबल इनकम होगा। तो आप ये वीडियो देखिए। आपने देखा है इस वीडियो में एक पेड़ में चढ़ने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय लगता है मशीन से, और एक साथ में 2 गोद को भी काट कर लाता है। तो आपका डबल मुनाफा होता है एक बार में आप 2 गोद को तोड़कर लाने से। हम मानकर चलते हैं कि आपकी एक पेड़ में चढ़ने का जो इनकम होता है 15 रुपीज़ होता है। ये डिफर करता एरिया वाइज। हमारे यहाँ पर जैसा 15 रुपीज़ का चार्जेस करता है, लेबर चार्ज करता है एक पेड़ में चढ़ने का 15, 20 एंड 25 भी चार्ज करता है। अगर ये लेबर लोग जो तोड़ते हैं ये क्या करते, ऊपर से सुपारी को नीचे फेंक देते हैं, तो यह बिखर जाता है। आपने देखा कि मशीन इसे लेकर नीचे आता है। ये आपका बहुत ही एडवांटेज है इस मशीन का कि आप सुपारी को ये नीचे नहीं फेंकता, ये लेकर आते हैं। अगर आपका सुपारी ऊपर से नीचे फेंक देने से इसे फिर से कलेक्शन करने के लिए आपका एक लेबर कॉस्ट खर्चा होता है। तो मशीन से अगर आप तोड़ेंगे तो आपका ये लेबर कॉस्ट का खर्चा नहीं होगा। अगर कोई लेबर इसे मशीन की तरह लेकर उतरते हैं तो वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर हेवी चार्जेस करता है, जैसा कि 20 रुपीज़ या फिर 25 रुपीज़ तक चार्जेस कर लेता है। तो हम मानकर चलते हैं अगर हम लोग मशीन से तोड़ेंगे तो 15 रुपीज़ का चार्जेस करेंगे। तो मानकर चलते हैं कि एक पर आवर में 15 पेड़ में चढ़ता है और पर पेड़ से हमें 15 रुपया का आय होता है। तो 50 × 15 कितना हो गया आपका 750, और आवर में हमें 750 रुपीज़ का अर्न होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डे में हम मानकर चलते हैं कि पर डे में हम लोग 5 घंटा ही काम करते हैं। हो सकता है कोई 6 घंटा 8 घंटा काम करता है। आप 6 घंटा में से रेस्ट अगर या फिर 8 घंटा में से कुछ रेस्ट करके आपने एक्टिवली 5 घंटा ही काम किए, ये हम मानकर चलते हैं। तो अगर पर आवर में 750 रुपीज़ का अर्निंग होता है तो 5 घंटा में 3550 रुपीज़ का अर्निंग होगा। तो पर डे का टोटल इनकम हो जाएगा 3750 रुपीज़। अब इसमें से कुछ खर्चा भी होता है। अब इस साइड में आप देख सकते हैं कि हमारा खर्चा का क्या बोलते हैं। ये साइड में हमारा खर्चा है, देखिए पहला है पर आवर फ्यूल कंजम्पशन। 1 घंटा में एक मशीन को कितना फ्यूल चाहिए। 1 घंटा में ये मशीन हार्डली 1 लीटर फ्यूल कंजम्पशन करता है। उसके बाद फ्यूल पर लीटर फ्यूल का कॉस्ट क्या आता है, पर लीटर फ्यूल का कॉस्ट हम मानकर चलते हैं 70 रुपीज़ आता है। तो अगर हम लोग 5 घंटे दिन में काम करेंगे तो कितना फ्यूल चाहिए हमें। 5 घंटे अगर हम लोग काम करेंगे तो 5 लीटर फ्यूल चाहिए। तो 5 × 70 हो गया है 350 हमारा एक दिन का फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल के लिए खर्चा। उसके बाद एक लेबर भी उसके लिए चाहिए मशीन को ऑपरेट करने के लिए। तो हम लोग मान कर चलते हैं कि लेबर कॉस्ट पर डे का 600 आता है। तो टोटल हमारा कितना खर्चा हो गया पर डे का 950 रुपीज़। जी हाँ, हमारा ओनली 950 रुपीज़ का खर्चा आता है पर डे का। तो अगर हम प्रॉफिट इसमें से निकालना चाहते हैं तो क्या करना है, 3750 को माइनस 950 हमारा 2800 का एक प्रॉफिट मानकर हम लोग चल सकते हैं, प्रॉफिट आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिक्स एक्सपेंडिचर, इसका कुछ फिक्स एक्सपेंडिचर भी होता है, जैसा मशीन का मेंटेनेंस होता है। उसके बाद अगर हम लोग ये मशीन जो परचेज किया है, इन्वेस्ट किया है, ये पैसा अगर हम लोग कहीं से लोन या कहीं से
अकाउंट में लिया है तो उसका एक इंटरेस्ट होता है, तो सारे इंटरेस्ट मिलाकर हम मान कर चलते हैं एक 500 रुपीज का पर डे का खर्चा है। तो अगर हम लोग इसे माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट पर डे का कितना होगा, 2300। तो देखे हैं आपने कि कैसे हम पर डे 2300 का अर्न कर सकता है। इसके बाद देखिए, अगर हम 2300 पर डे में अर्न करते हैं तो हम लोग मंथली कितना अर्न कर सकते हैं। मंथली हम लोग मानकर चलते हैं कि 25 डेज ही हम लोग काम करते हैं। जी हाँ, जैसे अगर हम लोग संडे या फिर हॉलीडे पर हम लोग माइनस करके अगर चलेंगे तो मान सकते हैं कि हम लोग 25 डेज काम करते हैं। 25 डेज इंटू 2300 तो हो जाता है हमारा 57,500। तो दोस्तों, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से हम लोग मंथली एक 57,500 का अर्न कर सकते हैं। तो हम लोग तो आपने देखा कि विद इन 1 मंथ में आपका जो मशीन का प्राइस है आपको रिटर्न हो सकता है। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का एक बिजनेस, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। इससे आप बहुत बढ़िया अर्न कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार है, अगर आपके पास काम नहीं है, तो आप इस मशीन को लेके, अगर आपके एरिया में सुपारी पेड़ है तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन से आपका और क्या क्या बेनिफिट है, जैसे देखिए, इस मशीन से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। अगर आप मान लीजिए एक 4 लाख का एक गाड़ी या फिर कार्गो गाड़ी परचेज किया है, तो उसे सड़क में चलाने के लिए पहले तो उसका आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, फिर एनओसी चाहिए और बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है और ना ही आपको कोई एनओसी लेना है इसको चलाने के लिए। दूसरा बेनिफिट क्या है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। जी हाँ, आपको दूसरे इतने ज़्यादा अमाउंट में आप इन्वेस्ट करते हैं, 4 लाख 5 लाख रुपया, लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न लेने के लिए, उसको रास्ता में चलाने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ता है। लेकिन ये मशीन को चलाने के लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा बेनिफिट क्या है, नो चलान। नो चलान का मतलब है, आप अगर रास्ता में गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस वाले से बचकर चलाना पड़ता है आपको। अगर आपके कुछ फॉल्ट आ गया तो आपको चलान काट देंगे। लेकिन इस मशीन से आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई चालान काटने का भी डर नहीं है। तो है ना ये कमाल का मशीन दोस्तों। आई होप दोस्तों आज को आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। आप इस वीडियो से बहुत ही आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस वीडियो से किसी को हेल्प पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।